पुराने जमाने में शहर के किनारे एक बहुत ही टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारों में दरारें थीं, खिड़कियां आधी टूटी हुईं और छत पर उगे जंगली पौधे ऐसे लगते जैसे किसी ने सालों से वहां झाड़ू न लगाया हो। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है, लेकिन ये भूत थोड़ा अलग था। वो अमीर, डरावना और खून से लथपथ किस्म का नहीं था, बल्कि बेहद गरीब था। इस गरीब भूत का नाम था लल्लू। लल्लू का हाल। लल्लू जब जिंदा था तब भी वो गरीब था। गांव में एक दर्जी का काम करता था, लेकिन मेहनत के बावजूद उसकी जेब हमेशा खाली रहती। ऊपर से उसका सपना था कि वो कभी बढ़िया कपड़े पहने, अच्छे जूते डाले और ढंग की जिंदगी जिए। लेकिन नियति को शायद ये मंजूर न था। एक दिन काम करते करते लल्लू की मौत हो गई और वो भूत बनकर उसी हवेली में भटकने लगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि भूत बनने के बाद भी उसकी गरीबी नहीं गई। दूसरे भूतों के पास रेशमी सफेद चादरें होती, चमकती लाल आंखें और डराने के लिए बढ़िया टॉर्च जैसी रोशनी उनके चेहरे पर। लल्लू के पास ना चादर थी, ना अच्छे कपड़े। उसका भूतिया रूप इतना फटा पुराना था कि बच्चे भी देखकर कहते, अरे ये तो कोई गरीब अंकल है, भूत नहीं। डराने की मुश्किल। भूतों का काम होता है डराना, लेकिन लल्लू के पास डराने का साधन ही नहीं था। वो कभी रात में भूं भूं करके आवाज निकालता, लेकिन उसकी आवाज में खड़खड़ाहट इतनी थी जैसे किसी पुराने रेडियो में स्टेशन सही न लग रहा हो। लोग डरने के बजाय हंस पड़ते। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक चोर हवेली में घुसा। लल्लू ने सोचा, आज तो इसको डराकर भगा दूंगा और पूरे इलाके में मेरा नाम होगा। वो धीरे धीरे पीछे से आया, चोर के कान में बोला, मैं भूत हूं। चोर ने मुड़कर देखा और हंसते हुए बोला, भाई पहले अपनी पैंट सिलवा लो, फिर डराना। लल्लू को इतना बुरा लगा कि 3 दिन तक उसने किसी को डराने की कोशिश नहीं की। भूतों की पंचायत। एक दिन इलाके के भूतों की पंचायत हुई। सब भूत अपने अपने डराने के किस्से सुना रहे थे। मैंने कल एक आदमी को इतना डराया कि वो बेहोश हो गया। मैंने तो एक पूरी बारात भगा दी। जब लल्लू की बारी आई तो उसने शर्म से सिर झुका लिया। दूसरे भूत हंसते हुए बोले, तू तो गरीब है, तेरे बस का डराना नहीं, तू घर बैठ। ये सुनकर लल्लू का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो भी एक दिन ऐसा भूत बनेगा जिसे देखकर लोग कांप उठें। गरीब भूत का संघर्ष। लल्लू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन जज्बा था। उसने तय किया कि अपने डराने का तरीका बदलेगा। वो लोगों के सपनों में जाने लगा, लेकिन वहां भी उसकी गरीबी का असर दिखता। सपनों में वो किसी को डराने के बजाय उनसे रोटी मांग लेता। भाई एक रोटी दे दो, अगले हफ्ते डराऊंगा। लोग सपने में ही उसे खाना खिला देते और सुबह उठकर घर में रोटियां कम पाते। धीरे धीरे लल्लू को समझ आया कि डराने के लिए सिर्फ भयानक चेहरा ही जरूरी नहीं, बल्कि चालाकी और माहौल भी जरूरी है। पहली जीत। एक बरसात की रात बिजली गुल हो गई थी। हवेली के पास से एक नौजवान गुजर रहा था। लल्लू ने सोचा, ये मौका है। वो छत पर चढ़ गया। बरसात का पानी उसके फटे कपड़ों पर गिरकर उसे और डरावना बना रहा था। उसने धीरे धीरे एक पुराना दरवाजा हिलाना शुरू किया। क्रीक क्रीक। फिर एक भारी आवाज में बोला, कौन मेरे घर में आया? अंधेरे में नौजवान के टॉर्च गिर गई और वो भागते भागते कीचड़ में फिसल गया। लल्लू की खुशी का ठिकाना न रहा। जिंदगी में पहली बार उसने किसी को डराया था। गरीब भूत का नाम। उस दिन के बाद इलाके में ये खबर फैल गई कि हवेली में एक भूत है जो बरसात की रात में दरवाजा हिलाता है। लोगों ने उसे नाम दिया गरीब भूत। हालांकि लोग अब भी उसकी हालत पर हंसते, लेकिन डरते भी थे। लल्लू को फर्क नहीं पड़ा। उसे अपना मकसद मिल गया था। अंत। वक्त बीतता गया और लल्लू का नाम दूर दूर तक फैल गया। अब कोई उसके पास बिना डर के नहीं आता था। वो भले ही गरीब था, लेकिन उसने साबित कर दिया कि असली ताकत पैसे में नहीं, इरादे में होती है।
हवेली आज भी खड़ी है और कहते हैं कि बरसात की रात में अगर आप वहां से गुजरें तो एक पुराना दरवाजा हिलने की आवाज सुनाई देती है और कोई भारी आवाज कहती है, कौन मेरे घर में आया? और फिर आपकी रूह कांप उठेगी।